बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। ये वो पास्ता है जो बड़ी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद चूज़ किया गया है कि इसके बाद जो है ना रेस्टोरेंट का पास्ता आप भूल जाएंगे। अगर आप स्पेशली रेस्टोरेंट जाके पास्ता खाते हैं तो अब आप जो है ना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आपका ज़बरदस्त कम कीमत में नहायत आला पास्ता जो है ना वो तैयार होगा। तो चले जी, हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एज़ वेल। चलें जी, शुरू करते हैं अपना फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। ये सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पास्ता में यूज़ होंगे, जिसमें कि अल्फ्रेडो पास्ता है, इसके हम 6 रोल्स ले लेंगे। इसके अलावा दूध है, बाकी मसाला जात हैं, ऑयल है, मलाई है और चिकन क्यूब्स हैं। ये चिकन क्यूब्स जो है वो मैं यखनी को गाढ़ा करके और फिर ठंडा करके इसको आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ और हस्ब ज़रूरत फिर इस्तेमाल करती हूँ। मैं बाज़ार के चिकन क्यूब्स अवॉइड करती हूँ। चलें जी, सबसे पहले हमने 2 ब्रेस्ट फिलर्स लेके उनको फ्लैट कर लेना है। हैमर के थ्रू हम इसको फ्लैट करेंगे। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप कोई सा भी भारी चम्मच ले लें और आप उससे भी इसको फ्लैट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छे से स्टेक्स इससे बनते हैं। जब आपने फ्लैट किए होते हैं मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो है आपने 1 चम्मच नमक ले लेना है, 1 चम्मच काली मिर्च ले लेना है। इसके बाद आपने बारबेक्यू सॉस 2 से 3 चम्मच। ये बारबेक्यू सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके स्टेक्स का। और इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देना है और फिर आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से ये थोड़े से जूसी बनेंगे, बिल्कुल ड्राई और खुश्क नहीं होंगे। तो आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह ब्रेस्ट फिलर्स पे जो है ना वो लगा लेना है कि हर तरफ से जो है ना मसाला इनको कवर कर ले। अब ये आपने लगाने के बाद आपने इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है कि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर तक जज्ब हो जाएं और जायका फुली आपके जो है ना आपको एंजॉय करें आप इसका टेस्ट। इसके बाद जी हमने पानी उबलने रख देना और साथ साथ हम अपने बाकी छोटे मोटे काम कर लेंगे। जैसे कि गार्लिक है, गार्लिक जो है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है। अगर आपके पास हावन दस्ता है तो आप उसमें कूट सकते हैं, आप छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, या ये जो गार्लिक ग्रेटर है मेरे पास मैं इससे कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो बहुत ईजी तरीका है कि आप इसको वैसे ही हावन दस्ते से जो होता है ना सिलबट्टा, उससे आप पीस लें या छुरी से चॉप कर लें। ये जब अच्छे से चॉप हो जाना है तो आपने अब सबसे पहले तो देखने कि पानी जैसे ही उबलता है तो उबालने के बाद आपने ना इसमें पास्ता डालना है। आप अगर पास्ता ठंडे पानी में डालेंगे तो वो सही पास्ता नहीं बनता। ये लीजिए हमारा पानी जो है वो तकरीबन उबलने को आ रहा है और ये जब पानी उबलना शुरू हो गया तो इसमें आपने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है और ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसमें नमक डालना है तकरीबन 1 चम्मच। ये जब आपने दोनों चीज़ें कर ली हैं तो अब आपने ये जो 6 रोल्स लिए हुए थे, 5 to 6 रोल्स आपने पास्ता के डाल लेने हैं और आपने इसको अच्छे से उबाल लेना है। जब ये 1 कनी रह जाएगा तो आपने इसको चेक करके आपने इसको स्ट्रेनर में निकाल देना है और आपने ये ख्याल रखना कि जैसे ही आप पास्ता जो है ना वो बाहर निकालें, इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से ऊपर ठंडा पानी गुजारना है। ठंडा पानी गुजारने से क्या होता है कि ये जो पास्ता होता है ना, चाहे ये अल्फ्रेडो पास्ता का पास्ता हो या कोई भी पास्ता आप बना रहे हैं, तो वो आपस में स्टिक नहीं होता। तो ये एक बड़ी यूज़फुल टिप है, आप लोग यकीनन घर में ये करते होंगे क्योंकि ये बड़ी एक हिट और फेमस टिप है कि पास्ता आपने ऐसे नहीं छोड़ना, आपने ठंडा पानी गुजार के। और अगर आप दूसरे पास्ता बनाएं तो उसमें तो आप हल्का सा ऑयल वाला हाथ भी लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये मिल्की पास्ता होगा, फेटुचीनी अल्फ्रेडो होगा, तो इसमें आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। इसमें हमने तकरीबन 1 चम्मच बड़ा जो है टेबल स्पून बटर लेना है और साथ ही हमने इस स्टेज पे हमने चॉप किया हुआ गार्लिक शामिल कर लेना है। तो गार्लिक जो है इसको आप लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी रख सकते हैं। हमें जो है ना हल्का सा वो कड़क भुना हुआ फ्लेवर इसका अच्छा लगता है, तो लेकिन नॉर्मली लोग इसको लाइट ही रखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने के बाद जब ये फ्राई अच्छे से हो जाएगा तो इस स्टेज पे जी हमने इसमें क्रीम शामिल कर देना है। मैं क्रीम के 2 पैकेट शामिल कर रही हूँ और आप कोई सी भी अपनी फेवरेट टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पका लेना है। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। जो ब्राउन कलर बना था वो भी एक प्यारा सा इसका पका हुआ कलर बन गया है क्रीम के साथ। तो आपने इस स्टेज पे जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो फिर आपने इसमें अपने इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं, जिनमें आपने सबसे पहले
इसमें मशरूम शामिल करने हैं और फिर ऑलिव शामिल करने हैं। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको मशरूम्स और ऑलिव्स पसंद हैं डालें तो अच्छा है, क्योंकि इससे ना एक टिपिकल होटल वाली वाइब आती है इसकी। इसके बाद ये चिकन क्यूब्स जो मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे, कि बाहर रहने की वजह से थोड़े से मेल्ट हो गए मैं, तो ये मैंने शामिल कर दिए। इससे इसके अंदर ना एक चिकन का एक अपना सीक्रेट सा एक फ्लेवर आपको मिलेगा। और इसके बाद आपने इसमें नमक शामिल करना है, काली मिर्च शामिल करनी है, आपने बाकी इसमें मिक्स हर्ब शामिल करनी है। ये सब आपने एक एक खाने का चम्मच शामिल करना है। नमक आप थोड़ा सा कम रख सकते हैं, कि नमक आप एक चम्मच डालेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आपको अगर ऑरिगानो का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी एक एक्स्ट्रा स्पून ऐड कर सकते हैं, वरना मिक्स हर्ब्स जो है वो 1 टेबलस्पून हमने शामिल कर लिया। ऑरिगानो अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे जब क्रीम गाढ़ी होना शुरू होगी तो आपने अगर एक बड़ा मग दूध का लेना है तो उसमें से आधा आपने इस स्टेज पे डालना है, आपने पूरा शामिल नहीं करना है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपका एक परफेक्ट डिश बनाती हैं। तो आपने अगर आप शुरू में शामिल कर देते हैं ना, तो जब आप फेटोचीनी अल्फ्रेडो डालते हैं उसके बाद जब गाढ़ा होना शुरू होता है तो आपको दोबारा से ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप बेहतर ये कि आप आधा पहले डाल लें और आधा अल्फ्रेडो पास्ता शामिल करने के बाद जो है ना बाकी का दूध डालें। तो ये आपने अल्फ्रेडो पास्ता डाल दिया है। इसको आप मैं सिलिकॉन का या वुड का चम्मच यूज़ करती हूँ, अगर आप लोहे का चम्मच यूज़ करेंगे तो वो पास्ता स्ट्रिप्स जो है ना वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखेंगे इतना गाढ़ा हो गया कि अब आपको और दूध शामिल करने की ज़रूरत होगी, तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके बाकी का दूध इसमें शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से आप इसको मिक्स करेंगे और जो है ना ये देखें बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप अगर चाहें तो आपको लगे कि आपको और थोड़ा थिन पास्ता चाहिए, थोड़ा सूपी चाहिए, तो आप थोड़ा और दूध शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब फ़र्ज़ करें घर वालों के गले थोड़े हुए में ना, गले में ख़राश है या कुछ ऐसा, तो फिर उसमें मैं उस स्टेज पे जो है ना मैं दूध थोड़ा ज़्यादा शामिल करती हूँ कि वो सूपी एक फ्लेवर आता है। तो ये हमारा पास्ता जब तैयार हो जाए तो वो हमने हल्की आंच पे बिल्कुल साइड पे करके दम दे के रख दिया है। और ये जो हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था ब्रेस्ट फिलेट्स को, ये हमने एक ग्रिल पैन लेना है, इसको गर्म करके थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके ऊपर हमने ये ब्रेस्ट फिलेट्स जो है ना उनके सारे अच्छे तरह मसाले ऊपर लगा हो और हमने इसको ग्रिल करना है। ये आप ग्रिल करेंगे, जब एक साइड से अच्छे से ये ग्रिल हो जाए तो फिर आपने इसको टर्न करना है। अगर आप इसको पहले टर्न कर लेंगे तो ये ग्रिल पैन के साथ चिपक जाएगा, तो आपने उस चिपकने से और जो है ना इन फिलेट्स की शेप को ख़राब करने को अवॉइड करना है। इसलिए एक साइड से जब कुक हो तो तब आप टर्न करें। और ये देखेंगे बिल्कुल वेल कुकड हो गए हैं, आपने इनको निकालना है, इनकी स्ट्रिप्स जो है वो कट करनी है और फिर आपने अपने इन ब्रेस्ट फिलेट्स को जो है ना पास्ता के ऊपर सर्व करना है। अपनी चॉइस है सबकी, जिसने अपने चिकन ऐड करना है वो ये चिकन की स्ट्रिप्स अपने पास्ता में ऐड कर लेगा और जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। तो चलें जी, हम ये पास्ता पोर करेंगे। और ये पास्ता प्लेट्स हैं, अगर आपके पास पास्ता प्लेट्स नहीं है तो आप सिंपल किसी भी प्लेट में करें, लेकिन आपको पता है इन प्लेट्स के साथ जो है ना वो एक फुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता की वाइब आती है। और हमने तो चूंकि आपको सिखाना ही रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता है तो हमने कहा इसकी प्रेजेंटेशन का भी आपको जो है ना आइडिया दे दे। चलें जी, अब ये पास्ता जो है ना ये ज़बरदस्त सा सर्व हो गया। इसके ऊपर हमने ब्रेस्ट फिलेट्स भी सेट कर लिए हैं। ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आप जो है ना इसके बाद रेस्टोरेंट जाना अवॉइड करेंगे कि जी हमारे तो पैसों की भी बचत हो रही है इतनी और हमें इतना मज़ेदार पास्ता भी जो है ना वो खाने को मिला है। ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।